गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सम्राट हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी और आज हम पल्लव वंश के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी में एक वंश का उदय हुआ था जो कि पल्लव वंश था। दक्षिण में पल्लव राजवंश का उदय उस समय हुआ जब सातवान साम्राज्य का विघटन हो गया था। प्रारंभ में पल्लव सातवानों के अधीन शासक थे, परंतु बाद में वाकाटक कदम वंशों की भांति पल्लवों ने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई थी। 6ठी शताब्दी में पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु नामक व्यक्ति ने की थी और इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की और इसके दरबार में महाकवि भारवी रहते थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में किरातार्जुनीयम की रचना की। इम्पोर्टेंट है, किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है उसकी रचना भारवी ने की थी। तो ये उनके काल में था। और सिंह विष्णु के समय मामल्लपुरम का आदिवराय गुहा मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये प्रथम शासक के बारे में विवरण है। उसके बाद में महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक शासन रहे और इनका समकालीन चालुक्य के साथ सम्राट था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर पल्लवों व चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को शुरू किया। तो जो पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, इनके समय में चालुक्य और पल्लव संघर्ष जो चला है उसकी शुरुआत की थी। और इन्होंने यानी महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की भी रचना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और प्रसिद्ध संगीताचार्य रुद्राचार्य उनके संगीत गुरु थे। महेंद्र वर्मन के बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन किया और उन्होंने महामल या मामल की उपाधि धारण की थी। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है वो पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने अपने पिता की पराजय के अपमान का बदला लिया। उसने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित कर उत्तर दिशा में विजय यात्रा प्रारंभ की और चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों परियाल, सुरमार और मणिमंगलम के युद्ध में परास्त किया। वातापी जीतने के उपलक्ष्य में वातापी कोंड तथा महामल की उपाधि धारण की। काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है और आपके भी परीक्षा में आ सकता है कि महामल्लम या मामल की उपाधि किसने धारण की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया था और उसने कांची के राजा और वहाँ के प्रजा की प्रशंसा की है। उसने पल्लव प्रदेश को रत्नों का आकार कहा है। उसने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम भी कहते हैं एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर में उसने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है। उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया उसे उसके नाम पर मामल शैली कहा जाता है। तो पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसने कई उपलब्धियां अर्जित की थी और उसने महाबलीपुरम नामक नए नगर की स्थापना की और जो द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली है और इसके समय में जो शैली विकसित हुई उसे मामल शैली कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय शासक बना और उसका शासनकाल छोटा ही था, कोई विशेष उसकी उपलब्धि नहीं थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम का समकालीन चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य प्रथम था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के समान ही वीर और विजेता था।
विक्रमादित्य प्रथम ने न केवल वातापी को पल्लवों की अधीनता से मुक्त किया, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विद्या विनीत व पल्लव महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके समय में मामल्लपुरम का प्रसिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण हुआ और विद्या प्रेमी होने के कारण उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिस प्रकार से पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, उसके समानांतर या उसके बाद में हम महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय को। शासनकाल शांति व्यवस्था का शासनकाल था और अपनी शक्ति को उसने काफ़ी मंदिर निर्माण में लगाया। कांची का कैलाशनाथ मंदिर व ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिर और मामल्लपुरम के अनेक मंदिर उसी के समय में बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय, जिसने राजसिंह की उपाधि भी धारण की थी, उसके समय दो बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर। और उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित तथा काव्यादर्श की रचना की। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। उसने राजसिंह, शंकर भक्त व आगम प्रिय की उपाधियां धारण की थी और राजसिंह शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके समय में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली थी, उसका जो रूप था राजसिंह शैली कहलाती है इनके नाम पर। तो इन राजसिंह शैली के अंतर्गत उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने राजसिंह, आगमप्रिय व शंकर भक्त उपाधियां धारण की और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की थी, गठिका में। ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। परमेश्वर वर्मन द्वितीय को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय से अम्पांजन संधि करनी पड़ी और जब उसने इसका प्रतिकार करने का प्रयास किया तो चालुक्यों के सहयोगी गंग शासक ने उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला। नंदी वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय की हत्या के बाद राजसत्ता के लिए गृह संघर्ष छिड़ गया और गृह कला का अंत करने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों ने नंदीवर्धन पल्लव को 12 वर्ष की अल्पायु में शासक बनाया। वह पल्लवों की दूसरी शाखा सिंह विष्णु के भाई भीम वर्मन का वंश से संबंध था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये नंदी वर्मन द्वितीय है, ये है पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद में नंदी वर्मन, उसके बाद में दंती वर्मन शासक हुआ। वह नंदी वर्मन का पुत्र था और उसकी पत्नी रेवा से उत्पन्न हुआ था। दंती वर्मन को उसका महासामंत अधिपति कहा गया है। दंती वर्मन को पांड्यों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। पांड्य नरेश वर्गुण प्रथम था, उसके पुत्र श्रीमान ने दंती वर्मन पर आक्रमण किया तथा कावेरी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। नंदी वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नंदी वर्मन तृतीय शासक बना। वह पराक्रमी था, उसे कावेरी द्वारा सिंचित प्रदेश का स्वामी कहा गया है। तो इस प्रकार नंदी वर्मन ने अपने वंश की पुरानी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया तथा उसने कावेरी क्षेत्र पर पुनः अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया। गंग शासकों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और राष्ट्रकूटों के साथ उसका मैत्री संबंध स्थापित हुआ। तो राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने अपनी कन्या शंखा का विवाह उससे कर दिया। तो इस प्रकार आज हमने पल्लव वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में अध्ययन किया है और तो इस प्रकार ये पल्लव वंश के जो राजनीतिक शासकों के बारे में आज अपने पढ़ा है और अगले वीडियो में हम पल्लव शासकों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।